अफर्मेशंस भी कई बार लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कई बार गलतियाँ होती होगी। मैं अफर्मेशंस के ऊपर मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग बहुत अलग-अलग टाइप के ओपिनियंस देते हैं कि अफर्मेशन कैसे होने चाहिए। जी। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा अफर्मेशंस के बारे में कि आप क्या सिखाते हो, कैसे सिखाते हो अफर्मेशंस के बारे में? ठीक है, मैं 3 फंड्स की बात करूँगा, 3 एस्पेक्ट्स। वन इज़ हेल्थ, ओके। सेकंड इज़ लव रिलेशनशिप एंड थर्ड इज़ मनी, राइट? तो एक सिंपल सा आपका अफर्मेशन होगा हेल्थ से रिलेटेड। जैसे मान लो किसी को अपना एक आइडियल वेट करना है, लोग मोटे हो रहे हैं फॉर एग्जांपल या जो भी है, तो उसको एक आइडियल वेट चाहिए। तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे वेट घटाना है, ठीक है, मेरा वेट घट जाए, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन कि आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg, ओके। तो एक आइडियल वेट हमने 65 kg बाय डूइंग सो एंड सो, लाइक प्रैक्टिसिंग योगा एंड प्राणायाम, बाय प्रैक्टिसिंग यू गोइंग टू द जिम। इसको एक पॉजिटिव वे में हमें बताना कि हम क्या करके ये आइडियल वेट लेंगे, ठीक है। तो आइडियल वेट हमने मान लो कि 65 kg किसी को चाहिए, जो मैं भी वेट मेंटेन कर रहा हूँ 60 to 65 ही रहता है लास्ट 20-25 ईयर्स से। तो ये मैं खुद मेंटेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये अफर्मेशन हम बोल सकते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए कि आई हैव वेरी लविंग रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, माई वाइफ। फॉर एग्जाम्पल मैं वाइफ के लिए बोलूँगा कि आई हैव वेरी लविंग रिलेशनशिप विद माई वाइफ, गिविंग हर लव एंड रिस्पेक्ट ऑल द टाइम, इन रिटर्न आई ऑल्सो गेट इट। ये हम बाद में सोच सकते हैं, बट हम लोग अफर्मेशन ये बोल रहे हैं, आई हैव वेरी लविंग रिलेशनशिप विद माई सो एंड सो। तो ये हमने एक अफर्मेशन बोला, उसके साथ क्या करोगे ये भी बताना जरूरी है, अदरवाइज फिर बैड मैनिफेस्टेशन होता है, राइट। एंड देन थर्ड वन जो मैं नॉर्मली आजकल बोलता हूँ कि आई अर्न 1 crore rupees पर मंथ कंसिस्टेंटली बाय हेल्पिंग पीपल विद RMP। आजकल मैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोलता हूँ क्योंकि वेबिनार्स में उसी हिसाब से लोग आते हैं। तो आई अर्न 1 crore rupees कंसिस्टेंटली पर मंथ बाय हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद RMP मतलब रेकी एंड माइंड पावर, जो मेरा बेसिक कोर सब्जेक्ट है, राइट। तो ये 3 टाइप के अफर्मेशन जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और इट वर्किंग गुड। ओके। और एक जनरल अफर्मेशन जो बहुत पावरफुल है, ये मैंने एक्चुअली लिया है द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड बुक है, उसमें से लिया था और इसको मैंने बहुत पहले पढ़ा और मैंने बोला कि अच्छा अफर्मेशन है। उसमें बोलता हूँ आई एम, आपने सुना होगा आई एम बोल के जो हम करते हैं ना, ये पावरफुल अफर्मेशन होता है। तो मैं बोलता हूँ आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हारमोनियस एंड हैप्पी। I am whole, I am perfect, I am strong, I am powerful, I am loving, I am harmonious and happy। इसमें मनी का कोई कहानी नहीं है। मैंने मनी नहीं बोला, रिच भी नहीं बोला और कुछ भी नहीं बोला। मनी नहीं मांग रहा हूँ इसमें, लेकिन फिर भी मनी आएगा क्योंकि मैं उसमें सब कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं क्या बनना चाह रहा हूँ। आई एम होल, आई एम परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हारमोनियस एंड हैप्पी। हैप्पी तो चाहिए लास्ट में, एंड में क्या चाहिए हमें? हैप्पी। तो ये एक ही चीज़ में ना सब कुछ आ जाता है। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑडियंस भी यूज़ कर सकती है और बहुत ही पावरफुल है। राइट। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। राइट, इट्स वेरी पावरफुल। आप इसको चाहिए तो लिख भी सकते हो, एक बार लिख के याद कर लो, क्योंकि लिख लेते हैं तो कई बार अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हाँ है। जी, हाँ जी। काफ़ी पावरफुल अफर्मेशन है। तो ये अफर्मेशन लोग डेली अपने आप को बोल सकते हैं, सुबह में, रात में, ऐसा? और उसके अनुसार फिर अपने आप को चेंज भी करना जरूरी है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हाँ। अब आप एज ए होल अपने आप को अच्छा चाहते हो तो क्या करना चाहोगे, कैसे करके आप यू बिकम अ होल। अगर आप परफेक्ट बोलोगे तो परफेक्शन किस चीज़ में लाना चाहते हो? राइट। तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया था अफर्मेशन का, जो नहीं तो बैड हो जाता है। जैसे आपने बताया आई एम इतना केजी विद बाय डूइंग दिस, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। फिर से वो रीगेन कर लेगा, फिर हाँ, घट भी जाएगा तो फिर से मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये वाली चीज। तो ये चीज धीरे धीरे हम उसी हिसाब को इंटीग्रेट करेंगे कि वो गुड मैनिफेस्टेशन बने, बैड नहीं। वो हमेशा के लिए परमानेंसी आनी चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि इसके साथ एक्शन ऐड हो रहा है, वरना वो सिर्फ जादू जैसा लग रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं, आप अभी वेट कम करना है स्विमिंग के साथ या जिम के साथ, तो वो जिम भी रेगुलरली आपके दिमाग में फीड होना चाहिए ताकि आप रेगुलरली जिम जाओ, तभी वो जिंदगी भर कंटिन्यूसली आपको कंटिन्यूटी रह पाएगी, आप एक मेंटेन कर सकते हो। राइट, कंप्लीटली मेक सेंस है कि बहुत पावरफुल है। तो आप भी एक काम करिए, कमेंट में जाके जरूर लिख देना अपने अफर्मेशंस। और ये 3 अफर्मेशंस थे, हेल्थ से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड। तो सर ने अपना एग्जाम्पल बताया, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके बताओ आपका एग्जाम्पल कि कैसे आप वेल्थ अचीव करना चाहते बाय डूइंग व्हाट, या फिर कैसे हेल्थ अचीव करोगे बाय डूइंग व्हाट, या रिलेशनशिप अचीव होंगे क्या बाय डूइंग व्हाट। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल टेक अवे होगा। वैसे तो सर और भी काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, और भी बहुत डेप्थ में जा सकते हैं। इतना तो है कि सर आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा खासा है। आपने 20 साल, कितने 20 साल के ऊपर हो गया आपको? It's been 24 years now. 24 ईयर्स, 24 ईयर्स का वो एक्सपीरियंस दिख ही रहा है। इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं बोला अच्छे से, जब क्योंकि फ्लो जा रहा था तो मैं चाहता नहीं था कि वो फ्लो टूटे, क्योंकि फ्लो टूट जाता है तो कई बार वो बात अधूरी रह जाती है। तो मैंने बोला फ्लो होने देते, और अच्छा ही किया, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था वो सर ने ऑलरेडी फ्लो में दे ही दिया था। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। अगर आपको भी और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप सर से
पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। प्लस मैं सर की सारी लिंक्स के क्रेडेंशियल्स भी नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। सर का जो फ्री वर्कशॉप भी है राइट, तो वो फ्री वर्कशॉप की भी लिंक जो होगी वो जाके आप जरूर चेकआउट करना। उसके अंदर सर ने ऑलरेडी बताया क्या क्या चीज़ें होती है। 30 मिनट्स का होता है, कितने मिनट का, 3 आवर्स का, 3 आवर्स 3 आवर्स का होता है। 2 आवर्स तो मैं पूरा प्रैक्टिकल सिखाते हैं उसमें। तो वो 3 घंटे का फ्री वर्कशॉप है, आप वो जाके भी ज़रूर अटेंड करना। आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और वापस हमें टाइम मिला तो हम वापस से कभी मिलेंगे, वापस और अच्छे से और किसी और दूसरे टॉपिक के बारे में डेप्थ में बात करेंगे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।